हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैक बेंचर डेटा साइंस। तो आज अपन है मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में फिफ्थ वीडियो में। ओके। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ऑफलाइन मशीन लर्निंग क्या रहता है, बैच लर्निंग। तो उसमें डिसएडवांटेज देखे कि स्टैटिक मॉडल के होने से डेटा नहीं मिलता है, तो अपना मॉडल कभी कभी फेल होता है। तो ये डिसएडवांटेज दूर करने के लिए हम लोग ऑनलाइन मशीन लर्निंग करके एक कंसेप्ट है। तो क्या होता है, कुछ कुछ इसमें आपने देखा रहेगा कि प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट रहते हैं। तो आप प्रोडक्ट ले लो, जितना अपना यूज़र प्रोडक्ट लेगा उतना हम लोग का प्रोडक्ट का ये जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट का अच्छा होता रहेगा। मतलब उतना उसका क्वालिटी अच्छा होता रहेगा। जो ये जो यूज़ करते हैं, इसके पीछे रहता है ऑनलाइन मशीन लर्निंग। फर्स्ट लाइन मैंने वही लिया है, मेनी टाइम वी हैव सीन दैट यूज़ आवर प्रोडक्ट, मेनी टाइम वी यूज़ आवर प्रोडक्ट दैट आवर प्रोडक्ट इज़ गेटिंग बेटर। मतलब जितने भी अपन यूज़ करेंगे उतना वो बेटर बनता जाएगा प्रोडक्ट। तो वो सीखता रहता है हर एक डेटा से। मतलब वो इन शॉर्ट बोल रहा है कि वो डेटा लेता रहता है, अपडेट करता रहता है। मतलब एक यूज़र ने लिया तो वो उसका कमेंट्स लेगा कि क्या कैसा है। ओके। अगर वो कुछ गलत बोला तो उस पर काम करेगा। तो ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग है। तो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है छोटा हो या बड़ा हो, उस पर हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। ओके। फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं मॉडल, फिर टेस्ट करते हैं और सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। सर्वर पे क्यों डिप्लॉय करते हैं? क्योंकि कस्टमर या फिर यूज़र एक्सेस कर पाए उसको। यूज़र एक्सेस कर पा रहा है। पर अगर सपोज यूज़र ने कुछ तो डाला कमेंट वेमेंट, तो ये डेटा है ना, ये छोटा रहता है डेटा, मतलब स्मॉल चंक ऑफ डेटा रहता है। तो वो सिक्वेंशली वो मॉडल को उधर ही ऑनलाइन में ही सर्वर में ही डेटा देता रहता है। तो वो क्या करता है एक्चुअली, ये फ़र्क क्या है बैच लर्निंग ऑफलाइन लर्निंग से? इधर वो लर्न भी करता रहता है डेटा से और प्रेडिक्ट भी करता है। वेरस बैच लर्निंग में और या फिर ऑफलाइन लर्निंग में खाली वो प्रेडिक्ट करता था सर्वर पे। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत बड़ा रहता था उधर। तो उधर अपन सर्वर पे वो बड़ा डेटा नहीं दे सकते थे। क्योंकि आप सर्वर का, आप कौन सा भी सर्वर, मतलब आप देखोगे हीरोकू, जीसीपी या फिर अजूर। तो अजूर अज्योर ऐसा है, एक 3-4 सर्वर है। उस पर आप मनी देखोगे बहुत पैसा जाएगा अगर इतना बड़ा डेटा देंगे। पर छोटा डेटा में कम कॉस्ट में अपना हो जाता है। ओके। तो सेकेंड लाइन वो लिखा है कि हियर व्हाट हैपन इज दैट वी फर्स्ट ट्रेन आवर मॉडल इन स्मॉल चंक ऑफ डेटा एंड दैट मॉडल इज टेस्टेड इन आवर मशीन एंड दैट मॉडल इज डिप्लॉयड इन सर्वर। इन सर्वर वी कैन गेट स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा, मैं जैसा बोला, और उधर ही मैं ट्रेन कर रहा हूँ। इन सर्वर मॉडल कैन ट्रेन स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा। सो योर मॉडल इज प्रेडिक्टिंग ऑल्सो एंड लर्निंग ऑल्सो इन सर्वर। वेरएस इन बैच लर्निंग, इन सर्वर इट ओनली प्रेडिक्ट्स। मैं बोला कि बैच लर्निंग में खाली मॉडल प्रेडिक्ट करते हैं, लर्न नहीं करते हैं। लर्न करना रहेगा तो ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न मॉडल अगेन इन बैच लर्निंग, देन ऑफलाइन वी हैव टू कलेक्ट डेटा एंड अगेन ट्रेन द मॉडल। तो हियर इन ऑनलाइन मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन सिक्वेंशियल। डेटा, छोटा छोटा डेटा सिक्वेंशियली देते रहते हैं कंटिन्यू हम लोग। एंड इन सर्वर ऑल्सो वी कैन ट्रेन आवर मॉडल विद स्मॉल चंक ऑफ डेटा बिकॉज एट स्मॉल प्राइस वी कैन ट्रेन मॉडल। मतलब छोटा अमाउंट में अपना स्मॉल स्मॉल डेटा देते हैं, तभी छोटा अमाउंट में अपन ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को डे बाय डे। तो एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन मशीन लर्निंग देखोगे ना आप, तो चैटबॉट्स रहता है। ओके। चैटबॉट अपने यूज़र से ही सीखता रहता है। ओके। फिर आप मैंने ऐसा भी सुना है पबजी में, जो ओपोनेंट, पबजी है बहुत जन ने सुना रहेगा, अभी बंद है वो इंडिया में। तो जो ओपोनेंट रहता है वो भी हर हर यूज़र से सीखता रहता है एक एक, और वो भी थोड़ा अभी एडवांस हो चुका है। बॉट बॉट रहते हैं। बॉट पहले आपने पहले मैं बहुत पहले टाइम खेलता था, तभी वो एक गोली के बाद 10 सेकेंड लेता था दूसरा गोली। पर बाद में वो यूज़र जैसा खेलने लगा थोड़ा। ओके। तो वो सीखता रहता है यूज़र से कि कैसा खेलते, हिल के मारते गोली। ओके। फिर दूसरा अपना, मेरे को लगता है कि अपन मैसेज में टाइप करते हैं तो डिक्शनरी रहता है, उसमें ऑटोमेटिकली वर्ड जनरेट करते हैं अपन ने प्रीवियसली क्या यूज़ हुआ। तो वो भी एक ऑनलाइन मशीन लर्निंग का ये पार्ट है। फिर आप देखोगे यूट्यूब, यूट्यूब में कौन सा भी आपने एक कंटेंट का वीडियो लगाया, अभी मेरा आप देख रहे हो सपोज डेटा साइंस का आपने वीडियो लगाया, तो आपको रिकमेंडेशन में कैंपस एक्स का आएगा या फिर कृष्णा नाइक सर का आएगा। ओके। तो इनका रिकमेंडेशन आएगा, मतलब कंटेंट के हिसाब से वो एक क्लिक पे अपना पूरा ऑनलाइन मशीन लर्निंग पे उसने डेटा लिया कि ये डेटा साइंस का भी बंदा देख रहा है, उसको रिकमेंडेशन भी फटक से डेटा साइंस का दे, तो एक क्लिक में उसने प्रेडिक्ट कर दिया। ओके। तो इसमें उन लोग ने ऐसा नहीं लिया कि बाबा ऑफलाइन गए
ऐसा नहीं किया, ये ऑनलाइन ही सर्वर पे ही हुआ यूट्यूब के। ओके, तो ये सब एग्जांपल मैंने लिखे हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कभी यूज़ करते हैं तो व्हेन देयर इज़ अ कंसेप्ट ड्रिफ्ट मतलब अभी आप एक मॉडल बना रहे हो एक प्रॉब्लम के लिए, अगर ये नेचर प्रॉब्लम का नेचर हमेशा बदलता रहता है। ओके, ये कांस्टेंट नहीं है। अभी कैट डॉग क्लासीफायर एग्जांपल लो, ये कांस्टेंट है, तो इधर अपन ऑफलाइन मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं या फिर बैच लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपका प्रॉब्लम का नेचर हमेशा बदलता ही रहता है तो यहाँ पे ऑफलाइन में काम आएगा, यहाँ पे ऑनलाइन मशीन लर्निंग ही काम आएगा। तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे वैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक तो मालूम है आपको चेंज होता रहता है, तो इधर ये स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है। तो अगर आपको कॉस्ट भी सेव करना है और इम्प्लीमेंट भी फास्ट करना है तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में लिखा है मैंने। तो अभी हाउ टू इम्प्लीमेंट, अभी अपन ने देखा क्यों करते हैं, कभी करते हैं, ओके, क्यों करते हैं वो सब देखा, पर अभी कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी से मैंने कभी इनफैक्ट सुने भी नहीं है, ये बहुत हार्ड है एक्चुअली, इसका डिसएडवांटेज है मैं बोलता हूँ। देर आर लाइब्रेरीज लाइक रिवर, SQL सुना है मैंने, वाउपल, रैबिट विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑनलाइन मशीन लर्निंग। यर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर, हाँ मेन मतलब अभी एक फैक्टर क्या आता है इसमें, अभी मॉडल अपना रन करता रहता है सर्वर पे, ट्रेन लर्न भी करता रहता है, तो उसका रेट रहता है, मतलब वो लर्निंग रेट रहता है एक, मतलब कितने सेकंड के बाद वो बार बार लर्न करना पड़ता है। अगर आपने ज़्यादा ही लर्न करने को बोला तो वो ज़्यादा ही डेटा ओवरफिट होता है। एक में ओवरफिट और अंडरफिट कंसेप्ट है, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो डेटा ज़्यादा ही सीखता है उसमें से, तो वो भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं सीखना चाहिए, एक अपने को मीडियम सीखना चाहिए। तो वो लर्निंग रेट है ना, वो अपन मॉडल में डालते हैं। जब भी हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लो उसका। तो हम लोग लर्निंग रेट है ना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब कौन से टाइम, कितने टाइम के बाद लर्न करना चाहिए। तो ये अपन को थोड़ा ट्रायल एरर करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से एरर देख के अपन कम ज़्यादा करते हैं। ओके, तो इट शुड नॉट बी स्मॉल ऑल्सो और लार्ज ऑल्सो, लिटिल बिट ट्रिकी टू चूज द लर्निंग रेट, ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। ओके, फिर आउट ऑफ कर लर्निंग एक कंसेप्ट है। आउट ऑफ कोर लर्निंग में क्या रहता है, सपोज अपने पास 50 GB का डेटा है या फिर 1 TB का डेटा है, तो अपन डायरेक्ट तो नहीं दे सकते मॉडल को, तो मॉडल तो बहुत टाइम लगाएगा, कभी कभी वो करेगा भी नहीं, आपके रैम के ऊपर डिपेंड है। तो 8 GB रैम रहेगा सपोज, कभी भी नहीं कर पाएगा वो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, और वो स्मॉल चंक्स अपन सिक्वेंशली देते रहते हैं मॉडल को, ये ओवर रन हो जाए, ये करके रन हो जाए, और बाद में ये टेस्ट करके अपन डिप्लॉय करते हैं। तो ये एक्चुअली कंसेप्ट है बैच लर्निंग का, ऑफलाइन लर्निंग का, पर ये यूज़ करता है टेक्निक ऑनलाइन लर्निंग का। तो ये एक नया कंसेप्ट है आउट ऑफ कोर लर्निंग। सो डिसएडवांटेज में बोला, इट इज़ वेरी ट्रिकी टू यूज़ ये ऑनलाइन मशीन लर्निंग, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू कीप लर्निंग रेट सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बिजनेस प्रॉब्लम। अभी हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का, अभी स्टॉक मार्केट है उसका लर्निंग रेट कम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर रेट में कम, जितना कम रहेगा उतना वो डेटा से सीखता रहेगा। ओके, या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे कि ऐसा कि अपना मॉडल अपना अच्छा आएगा। तो यार इट इज़ वेरी रिस्की ऑल्सो। अभी हाँ, ये एक मेन फैक्टर है। अभी मैं बोला जैसे कमेंट है उसका डेटा लिया, ओके, तो अभी ये ओपन हो गया, मतलब अपन सर यूज़र के ऊपर डाल रहे हो, भाई तुम डेटा दे रहे हो, मेरा मॉडल वैसा ट्रेन होगा। अभी सपोज मेरा स्पैमर आया, बॉट्स आया, कोई तो स्पैमर आया, ओके, तो स्पैमर कुछ भी डालेगा डेटा, ओके, तो मॉडल भी वैसे ही ट्रेन होगा, बायस होएगा एरर से, स्पैम से, तो अपना मॉडल फेल हो सकता है, राइट। तो ये कंडीशन में आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एनोमली डिटेक्शन जैसे अपन ने पढ़ा था, तो एनोमली डिटेक्शन डाल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ अलग से हुआ तो मेरा मशीन ऑटोमेटिकली सर्वर मेरा ऑफलाइन में आना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है, रिस्की भी है, और ये थोड़ा टफ है पढ़ने के लिए। मतलब ये लाइब्रेरीज में बोला मैंने भी सुना नहीं, पहले SQL नहीं सुनी बस। और ये थोड़ा को पता चलेगा इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस है, ये एक बार पॉज करके आप देख लो, पता चलेगा। नहीं पता चलेगा तो बता दो, क्योंकि आपने अभी इतना समझा रहेगा तो आप बिंदास बोल सकते हो इंटरव्यू में भी। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या कौन से टाइप्स है। ओके, ठीक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइबर भी कम है, आपने सब्सक्राइब कर दो भाई को,
अपन भी ऐसे अभी टैबल्यू का भी आएगा वीडियो। फिर मेरा बहुत प्लान है NLP कवर करने, मतलब वो तो बाद में का है, पर अभी पाइथन का मैं कम डाल रहा हूँ, अभी थोड़ा आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दो। तो पहला अपन मशीन लर्निंग का थियरी देखते फिर पाइथन पे जाते थोड़ा। ओके, चलो, थैंक यू।